विकास हमारे विधानसभा में हुआ है, किशनगंज जिला में कहीं ऐसा विकास नहीं हुआ है। पैसा के बल पर टिकट मिला है। अब बाकी जो 8 आदमी है वो बगावत कर गया है, आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। चलिए, मैं अभी बहादुरगंज क्षेत्र में हूँ और बहादुरगंज क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है फैयाज साहब, जो अपनी बात हमारे यूट्यूब चैनल पर रखेंगे। सर, सबसे पहली बात कि आप अपने कीमती वक्त हमारे चैनल को दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम फैयाज आलम हुआ और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि रास्ते में चलते वक्त आपने रोक लिया और हमसे आप रूबरू हो रहे हैं। अच्छा सर, पहला सवाल जो है कि आप अभी क्षेत्र में चल रहे हैं, किस मकसद से चल रहे हैं? मकसद क्या है? मकसद ये है कि महागठबंधन को जिताना है और तेजस्वी सरकार को बनाना है और तौसीफ बाबू को मंत्री बनाना है। ये क्या लग रहा है, इस बार बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ साहब निकल पाएंगे? श्योर, ओवर श्योर। लोग चेंज के नाम पर नारा लगा रहे हैं। नहीं, चेंज नहीं था, ये अफवाह था। और ये जो एआईएम के जो लोग थे, जिसको कैंडिडेट बनाते बनाते 9 आदमी को कैंडिडेट बना दिया और मैंने एआईएम का मैंने झूठा नारा लगा करके ये अफवाह फैला दिया और सिर्फ एक आदमी को टिकट मिला। वो टिकट के ये पैसा के बल पर टिकट मिला है। अब बाकी जो 8 आदमी है वो बगावत कर गया है, आज हमारे साथ है। अच्छा सर, बहादुरगंज विधानसभा में हर बार बदहाली का नारा लग रहा है, आखिर क्यों बदहाली? क्या आपने उस बहादुरगंज विधानसभा में काम नहीं किया? एकदम विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है और कुछ अगर विकास बाकी है तो वो विकास पूरा होगा। सर, आप किस किस विकास में ज़्यादा फोकस दिए बहादुरगंज विधानसभा में? थोड़ा सा नाम बताएंगे। रोड, पुल पुलिया, स्कूल, कब्रिस्तान घेराबंदी। आपको पता होगा कि जितना विकास हमारे विधानसभा में हुआ है, किशनगंज जिला में कहीं ऐसा विकास नहीं हुआ है। चाहे वो घेराबंदी के मामले में हो, कब्रिस्तान घेराबंदी के मामले हो, या रोड के मामले हो, या पुल पुलिया के मामले हो। आपको पता है कि पूरे बिहार में, चूंकि आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि पूरे बिहार में चौड़ीकरण का सबसे ज्यादा काम हुआ है तो बहादुरगंज विधानसभा में काम हुआ है चौड़ीकरण का। 8 रोड का एक साथ काम चल रहा शुरू हुआ है चौड़ीकरण का। अच्छा। जो कहीं किसी विधानसभा में काम ऐसा नहीं हो रहा है, किसी विधानसभा में नहीं हो रहा। अच्छा सर, इस बार जो आप क्षेत्र में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर के आए हैं? विकास के मुद्दे पर। कौन सा फोकस ज्यादा रहेगा आपका? फोकस क्या? विकास, क्षेत्र का विकास कराएंगे, रोड बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे। जहाँ रोड का बनना बाकी है उस रोड को बनवाएंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, आज नीतीश सरकार जो लोगों को बेरोजगार बना दिया है, नरेंद्र मोदी लोगों को, पढ़ा लिखा लोगों को जो बेरोजगार बना दिया है, आज तेजस्वी सरकार ने वादा किया है अगर मेरी सरकार बनती है तो पहला कैबिनेट में पहले कलम से मेरा 10 लाख बेरोजगारों को मैं नौकरी दूंगा। सर, 4 टर्म से आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, तो उससे पहले क्यों नहीं दिए? तो आप बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी ये करेंगे। भाई, रोजगार देते आ रहे हैं। रोजगार, हम तो विपक्ष में थे ना। आज 4 टर्म से मौका कहाँ मिला? मौका नहीं मिला। हम विपक्ष में रहे, लेकिन उस पर भी हमने दूसरे से भी कम नहीं काम किया, उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। अगर इस बार, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी और आप लोगों के दुआ से तौसीफ आलम मंत्री बनेंगे और क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। सर, बहादुरगंज में ज्यादा नारा लग रहा है मीम वाले का, आखिर क्यों है? नहीं, ये क्या निकल पाएंगे मीम? बहादुरगंज सवाल ही पैदा नहीं होता है, मीम वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे पार्टी जो भाई भाई को लड़ाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करता है। आप जोकी का मिसाल लीजिए, सरफराज आलम को आरजेडी से टिकट मिला और उनका छोटा भाई शाहनवाज साहब का नहीं मिला तो नहीं मिला, भाई भाई को उसको जिताने का काम करना था। लेकिन दूसरे को एमआईएम का टिकट दिया हुआ टिकट वापस लेकर के उनके भाई शाहनवाज, छोटे भाई को शाहनवाज को देने का काम किया है। और आप समझ लीजिए, और खरीद करके पैसा लेकर के किया। एक भी टिकट बिना पैसा का नहीं बिका है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं बिना? अरे, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना। मेरे साथ भी बैठक हुई थी, मेरे साथ भी घटना घटी है कि उनके पदाधिकारी, आप इश्तियाक साहब को नाम जानते होंगे, मैं ओपन बोलता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो इसका अख्तरुल ईमान साहब का छोटा भाई से बात हुई। अख्तरुल ईमान साहब के जो खास कार्यकर्ता है, खास पदाधिकारी इश्तियाक साहब, जो प्रभारी हैं पूरे बिहार का, सब किसी चीज़ का प्रभारी है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके सामने में एक मीटिंग हुआ, मुझे बुलाया गया। बुला करके हमसे सौदाबाजी करने लगा कि आप क्या दे सकते हैं, जहाँ बोलिएगा, जो कसम खाने खाइएगा,
कुरान छूने के लिए कुरान हम छू के कहेंगे कि इस तरह का हमसे बात किया है कि कितना पैसा दीजिएगा आप। रेट बढ़ाने के लिए वो आपस में इस्तेहार कर मेरा फोटो लिया, फोटो लेकर के वायरल किया दूसरे पार्टी को और उसको बुला करके उसे नाप तौल करने लगा कि चेयरमैन साहब 50 लाख रुपया देना चाहते हैं, आप टिकट दीजिएगा तो आपको 70 लाख रुपये लगेगा। इसी तरह से आपको ठाकुर में जो है महबूब वाला नाम से है, झाड़ फूक वाला आदमी है और जो कि आपको वार्ड मेंबर में हारने का काम किया, वार्ड मेंबर पंचायत के वार्ड मेंबर में ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया है। तो आप भाई आप समझ सकते हैं कि कितना जोर से एक सवाल और है, आप ठाकुरगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी से, आपको टिकट क्यों नहीं मिला ठाकुरगंज? अरे भाई पैसा के बल पर मुझे ऑफर दिया गया पैसा देने के लिए। मैं कहा कि राजद के थे तो राजद मैं राजद में था, लोगों का दबाव हुआ कि अगर राजद का टिकट नहीं मिलता तो कोई ना कोई टिकट लेके आइएगा तो श्योर आप तो ऐसे ही जीत रहे, लेकिन एक तो टिकट ले लीजिएगा तो एक छाप रहेगा। ये राजद आपको सीट क्यों नहीं दी? राजद नहीं दिए, मौलाना साहब के नाम पर उनको टिकट मिला। और चूंकि मैं आज भी इसमें कहते हैं आरजेडी में हूँ और मैं उनको समझता हूँ टिकट एक ही ना मिला, एक ही आदमी को नहीं मिलेगा। वो भी प्रयास करेगा, मैं भी प्रयास कर रहा था और भी लोग प्रयास कर रहे थे। एक आदमी को टिकट मिला, जिनको टिकट मिला मेरा समर्थन उनके साथ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।